भारत के इस बड़े फैसले से बांग्लादेश पर हुआ सबसे बड़ा खुलासा। अमेरिका और चीन के मंसूबों पर फिरा पानी। बांग्लादेश के नए बादशाह को देखकर पाकिस्तान के चेहरे पर बज गए 12। अमेरिका और चीन की आंखों में क्यों खटक रही थी शेख हसीना। भारत ने सुपर पावर की सारी अकड़ तोड़ी। जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसको देखने के बाद क्या बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी बन सकती है। दोस्तों कहते हैं कि सच्चाई तेल की तरह होती है, चाहे आप उसे दुनिया के सबसे गहरे समुद्र की अनंत गहराई में गाड़ दो, भले ही वह एक बूंद क्यों ना हो, लेकिन वह ऊपर आएगी ही जरूर। और यह वीडियो जो आप देख रहे हैं इस समय, ये बांग्लादेश की सच्चाई है। यही वो लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट करवाया है। और जो लोग नहीं जानते ये कौन है, तो उन्हें बता दूं कि दरअसल ये जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश का चीफ है, जो अपने प्रमुखों के साथ बैठकर पिछले कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। और जिन लोगों को लगता था अब तक की जमात इस्लामी नहीं न पाकिस्तान बल्कि ये तो स्टूडेंट है, युवा शक्ति है, जिन्होंने सरकार को मजा चखा दिया, उन्हें जरा जानकारी दे दूं कि अब से 1.5 महीने पहले ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। लेकिन 1.5 महीने पहले जिन्होंने शुरू किया था वह जमात-ए-इस्लामी संगठन के स्टूडेंट विंग के लोग थे। जी हाँ, उन्होंने ही इस पूरे के पूरे माहौल को खड़ा किया शेख हसीना के खिलाफ और इस प्रोटेस्ट को आगे चलाया। यहाँ तक कि अब से 1 हफ्ता पहले सरकार ने छात्रों की सारी मांगें मान ली थी कि हम सारा का सारा आरक्षण हटा लेंगे। ऐसा प्रावधान लेकर आएंगे संसद में कि आगे से जो आरक्षण है वह कोई भी नहीं लगा पाएगा। यानी कि कठोर कानून बनाने को तैयार थे। लेकिन तब भी जमात इस्लामी ने इस आंदोलन को ठंडा नहीं पड़ने दिया, लगातार इसे आगे बढ़ाते गए। शेख हसीना के तख्ता पलट पर ही आकर रुके, बल्कि इनके जुड़े हुए लोग तो अब भी नहीं रुक रहे। लगातार हिंदू मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है। जो हिंदू नेता थे शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए, उन्हें मारा भी जा रहा है। लिटरली अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में इस समय नरसंहार से कम नहीं हो रहा। इन सब का करता धरता है जमात इस्लामी संगठन। जो लोग इसका इतिहास नहीं जानते तो जरा इतिहास जान लीजिए, तब आप समझ जाएंगे कि आखिर यह संगठन है क्या और कौन इसके पीछे है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत द्वारा चीन, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों को सबक सिखाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, पर इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान की सेना ने इस संगठन को खूब समर्थन दिया था। एक तरीके से इसकी नींव डाली ताकि जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश के लोगों के अंदर इस्लाम की भावना को जगाकर पाकिस्तानी सेना के प्रति समर्थन जुटाए और लोगों के अंदर यह बात फैलाए कि अगर आप पाकिस्तान के साथ हो तो फिर आप इस्लाम के साथ हो, लेकिन अगर आप बांग्लादेश को आज़ाद करने की मांग करते हो तो आप इस्लाम के साथ नहीं हो, आप काफिरों के साथ हो। यह इसका पूरा प्रोपेगेंडा था। और तब से लेकर आज तक ये संगठन पूरी तरीके से पाकिस्तान द्वारा समर्थित है, पाकिस्तान द्वारा फंडेड है, और इसलिए आप समझ जाओगे कि इसके पीछे खेल किसका है। खैर, फिलहाल इस संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंतरिम सरकार बनाने की मांग करी है और साथ ही यह भी कहा है कि जो बांग्लादेश की सेना है वह पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दे, यानी खत्म कर दे फिलहाल के लिए, और फ्रेश इलेक्शन करवाए। जरा इमेजिन कीजिए बांग्ला सेना ने क्या किया। पिछले कुछ घंटों में पूरी तरीके से जमात इस्लामी की स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को सत्ता से उतार कर भगा दिया गया है और जैसा कि जमात इस्लामी ने मांग करी थी, इंटरिम सरकार बना दी गई है। और इतना ही नहीं, पार्लियामेंट भी डिसॉल्व कर दिया गया है और अब फ्रेश इलेक्शन हो सकते हैं कुछ महीनों के बाद। यानी कि जो व्यक्ति आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो बीचों बीच बैठा है जमात-ए-इस्लामी का चीफ, इसे आप बांग्लादेश का नया रूलर कह सकते हैं, नया राजा है बांग्लादेश का। और देखने वाली बात ये होगी कि यह भारत को कितना नुकसान पहुंचाएगा या फिर भारत इसका किस्सा पहले निपटाएगा। ये तो खैर समय आने पर ही पता चलेगा। और यही नहीं, शेख हसीना का बांग्लादेश के पीएम बने रहने से अमेरिका और चीन को भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। उनकी आंखों में शेख हसीना खटक रही थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों। तो दोस्तों, आपको बता दें, दरअसल शेख हसीना अमेरिका और चीन की परवाह किए बिना बांग्लादेश को प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट के तहत डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे ले जा रही थी, जिसकी वजह से एशिया के कई देशों के मुकाबले ग्रोथ
और हैप्पीनेस के मामले में बांग्लादेश बेहतर स्थिति में था, जो अमेरिका और चीन सहित पाकिस्तान की कई ताकतों को एकदम पसंद नहीं आ रहा था। सुपर पावर अमेरिका बांग्लादेश में एयरबेस के लिए जमीन मांग चुका था और शेख हसीना ने देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका इससे नाराज था और वो चाहता था कि हसीना बांग्लादेश का चुनाव हार जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब अमेरिका को लग गया कि उनके हाथ से चीजें खिसक गई हैं। तब उन्होंने इस बात का समर्थन शुरू किया कि हसीना ने अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए, जबकि यही अमेरिका पाकिस्तान में इमरान खान की चुनी हुई सरकार को गिराने और आर्मी की मदद से शाहबाज शरीफ की सरकार बनवाने के लिए आगे आए और वहां शाहबाज की सरकार का गठन कर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। उसे ऐसे में पाकिस्तान में लोकतंत्र दिखाई देता है और बांग्लादेश में सब कुछ अलोकतांत्रिक दिखाई देता है। शेख हसीना ने अपने 2 दशक के कार्यकाल में भारत और चीन दोनों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाए। भारत के साथ वह फ्री ट्रेड की राह पर भी बढ़ रही थी। तीसरा, जिस तरह देश के कुछ राजनीतिक दल धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं और बहुसंख्यक जातियों में फूट पैदा कर उन्हें एक आंदोलन के लिए आरक्षण, जाति जनगणना और हिस्सेदारी के नाम पर भड़का रहे हैं, कहीं वह यहाँ भी बांग्लादेश की तरह तख्ता पलटकर सत्ता में काबिज होने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। देश में जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में आंदोलन खड़े किए गए, जिस तरह से सीएए के नाम पर सड़कों को घेरा गया, दिल्ली में 50 से ज्यादा लोगों की दंगे में जान गई, किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को समर्थन देकर उग्र बनाया गया, लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा जिस तरह से तांडव किया गया, तिरंगे के साथ जिस तरह से लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया, जिस तरह से देश की संस्थाओं को बदनाम करने और उसके खिलाफ लोगों के मन में एक तरह का भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ये बांग्लादेश की स्थिति को यहाँ दोहराने की कोशिश तो नहीं है? क्योंकि बांग्लादेश में देखकर यह सीखना होगा कि जो राजनीतिक ताकतें देश के लोकतंत्र के लिए पश्चिमी ताकतों को देश में हस्तक्षेप के बारे में कह रही हैं, क्या वह सही है? दूसरा, इस तरह के प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या ये संस्थाओं का समर्थन करते हैं? तीसरा, ये केवल देश को दूसरी ताकतों के हाथों बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और अंतिम, ऐसे प्रदर्शनकारियों का लोकतांत्रिक मूल्यों से और चुनाव से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये किसी भी हालत में केवल सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।